राधे कृष्ण दोस्तों। जब काम वासना आपके हृदय में आती है तब उसको शांत करने के लिए आप दो चीज़ें करते हो। पहला, कोई क्रिया यानी हस्तमैथुन, और दूसरा किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं। इसलिए ये दो चीज़ें आपके मन को पता हो गई है। इसलिए वासना आने पे आपका मन इन्हीं दो चीज़ों पे आपको ले जाता है। पर यदि आपने वासना आने पे आप दोनों का भी आश्रय ना ले तो वो वासना भीतर ही ऊपर उठेगी और अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए अपनी वासना वाले मन को किसी का आश्रय मत लेने दो। यदि वो बिना आश्रय के ऊपर उठेगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। फिर धीरे 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 वो शांत ही रहने लगेगा और एक दिन खत्म ही हो जाएगा। हम क्या करते हैं, वासना उत्पन्न हुई तो सीधा कोई क्रिया या व्यक्ति का आश्रय लेते हैं जिससे मन आपको काबू में कर लेता है। इसलिए स्वयं मन शांत हो जाएगा वासना में यदि आप किसी क्रिया या व्यक्ति का सहारा ना लो तो। यही गलती होती है मित्रों, जिससे भगवत प्राप्ति का मार्ग बाधित हो जाता है। बिल्कुल सावधान रहिए। किसी क्रिया या किसी व्यक्ति से वासना बिल्कुल शांत नहीं होती, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। मन को वासना का वेग आता है तब बहुत ऐसा लगता है कि या तो क्रिया कर ले या किसी व्यक्ति से भोग कर ले। बहुत तड़पेगा मन उस दौरान, और इसी दौरान यदि आप भजन कर ले तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। मित्रों, वासना हमें धीरे धीरे नष्ट कर रही है पर हम जान नहीं पाते। मन के दो कार्य है, एक है विषय का अवलंबन करना और एक है विषयों का चिंतन करना। इसलिए किसी ना किसी विषय का सहारा ढूंढने लगता है ये। आप देख लेना, हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा सहारा है। हमने मन को सहारा दे रखा है कि भाई काम वासना आई तो सबसे पहले हस्तमैथुन कर लो या किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना लो। तो यदि उस मन से ये दो सहारे ही छीन लिए गए तो वो अपने आप तड़प के अपने आप शांत हो जाएगा। इससे आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाओगे। इसलिए वासना पे विजय प्राप्त करने के लिए इन दो चीज़ों का त्याग कर दो। जब वासना आई तो ना ही हस्तमैथुन करना है और ना ही किसी व्यक्ति के साथ संबंध रखना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी वासना पे विजय निश्चित है। मित्रों, ये बहुत ही सूक्ष्मता का विषय है। मन में जब वासना उत्पन्न होती है तब तुरंत आपका मन विचार करने लगता है कि या तो उस व्यक्ति से मिला जाए या तो वो क्रिया की जाए। तो तत्काल हमें इन विचारों को मिटाना है, मतलब इस चिंतन को खारिज करना है। तत्काल चिंतन बदलो। या तो उस समय नाम कीर्तन करो या परिवार के बीच में जाके बैठो, नहीं तो फिर कहीं घूमने जाओ, नहीं तो अपने काम में अपने मन को व्यस्त कर दो या फिर नाम जप रटने लगो। एक आश्रय और दूसरा चिंतन, दोनों को नष्ट कर दो। अगर हम मन के अधीन ना हो जाए तो बताना फिर, इससे मन शांत हो जाएगा। पर यदि हमारी गलती होती है कि हम उस मन की सुनते रहते हैं, हम उसके भटकाव में आ जाते हैं। पर यदि आपके मन को किसी का सहारा ही ना मिले तो आप भटक नहीं सकते। आप स्वयं देख लो, आप तभी परास्त होते हैं जब आपने किसी का सहारा लिया है। आप स्वयं देखिए, वासना आई तो हस्तमैथुन या शारीरिक संबंध, इनका आप सहारा लेते हो। तो इसलिए ये दो चीज़ें आपको परास्त कर रही है। इसलिए इन्हीं दो चीज़ों को काटना है आपको। आप परम सच्चिदानंद पद में जाने वाले हैं, इसलिए तत्काल काट दो उसे। उस व्यक्ति से मिलो मत, उस क्रिया को मत करो। समझो आपके हाथ टूट गए हैं, फिर देखो आप निर्विकार हो जाओगे कुछ ही दिनों में। इतनी शीतलता, इतना आनंद है मित्रों ब्रह्मचर्य में कि आप नाचोगे एकांत में। सच्ची मानिए, इन दो चीज़ों का त्याग कर दीजिए, पहला चिंतन और दूसरा दो चीज़ों का सहारा। इन दो चीज़ों को काट दीजिए। इसके लिए उस समय चिंतन जब कीर्तन करे ये भी ना हो रहा हो तो सीधा मोबाइल में सत्संग चलाओ, परिवार के बीच में जाके बैठो, अपने काम में व्यस्त रहो या फिर कहीं घूमने चले जाओ। फिर वो वासना अपने आप शांत हो जाएगी और अपने आप ऊपर उठ के भीतर ही भीतर शांत हो जाएगी। फिर इसी पे निश्चित रूप से दृढ़ रहो। फिर देखना वो दिन दूर नहीं जब आप वासना पे विजय प्राप्त करोगे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।